अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। ये आपने स्टार्ट में जिन साहब को देखा जिन्होंने कैमरे की तरफ दो फायर किए, ये हैं शिकारी, नाम है इनका हैबत खान। और हैबत खान के साथ उस तरफ सबसे आखिर में बैठी हैं हैबत खान की साहबजादी। कट करें। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? ये बेटी नहीं है? मेरी जौजा है ये वाइफ है आप? ये मेरी वाइफ है। कहाँ पर है? इकलौती वाइफ है ये मेरी। कौन थी? इकलौती वाइफ। सकी वाइफ है आप? जी बकायदा। चले मान लेते हैं ये आप इनकी वाइफ हैं जी? जी जी मैं इनकी वाइफ। ओके जी, ये हैं हैबत खान की वाइफ और नाम है इनका ज़ूबी हसीना। ज़ूबी हसीना। जी। और मैं इनको हमेशा हसीना कहता हूँ। सारी बात है, आपका बनता भी है। और वैसे आपकी उम्रों में कितना फर्क है? मतलब अब वो मुझे लग रही हैं 19-20 साल की, आप लग रहे हैं 119-20 साल की। ऐसी बात नहीं है। वैसे अगर मैं आज भी काला कोला लगा लूँ तो बेहतरीन हूँ, मगर ये कि मुझे अच्छा, original जेन में training की रखिएगा आदत कि है। आपने जब भी खिजाब लगाना है ना, मुंह पे नहीं लगाना, हाँ, है। वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। आपने लगाना है सिर्फ बालों पे, हाँ। वो तो उससे ज्यादा मतलब मजीद आपकी शक्ल में निखार पैदा होगा। yes। और ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज गुलकारा मौजूद है, नाम है इनका जी पूनम नाज। पूनम नाज बहुत अच्छी गुलकारा हैं और ये हमें मैडम नूर जहां के गीत सुनाएंगी। हम आगाज करते हैं पूनम से। पूनम, कब से आपने गाने का सिलसिला कब से शुरू किया? मैं पहले ड्रामा आर्टिस्ट थी। अच्छा, आप आर्टिस्ट हैं बेसिकली? जी। कौन कौन से ड्रामे आप? मैंने, यार खुदा के लिए इसको तो परे करें, असल में मैं इसमें गोलियां हैं। इनको पहचान रहा था। आप इसको रख दें, आपकी मेहरबानी, ठीक है ना? इन्होंने कहा कि ये आर्टिस्ट है। हाँ। एक पूनम नामी आर्टिस्ट होती थी, मैं उसका बड़ा फैन था। ये वो नहीं है? वो नहीं। नहीं। नहीं नहीं, अच्छा, वैसे तो गुलकार आर्टिस्ट भी होता है और आर्टिस्ट गुलकार भी बिल्कुल होता है। होता आप स्पेशली अब गुलकारी की तरफ क्यों आ गई? ड्रामा क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि ज़्यादा फोकस मैंने सिंगिंग को दिया है, क्योंकि मुझे शुरू से शौक था बचपन से ही अच्छा। गाने का। और ड्रामे आपने माशाल्लाह सारे चैनल्स पे किए होंगे। जी, चैनल्स पे भी की। पीटीवी से स्टार्ट लिया था मैंने। पीटीवी से जिन लोगों का भी स्टार्ट है, वो माशाल्लाह उनके अंदर उनकी आर्टिस्टिक जो क्वालिटीज हैं वो हमेशा इंप्रूव हुई हैं जिन लोगों का पीटीवी से स्टार्ट है। आप शिकारी साहब मुझे ये बताइए, चूंकि हम फोकस इन पे कर रहे हैं ना पूनम, बिल्कुल। इनसे पूछना है जी, शिकारी साहब आप ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि इतनी खूबसूरत और हसीना वाइफ आपकी, ये आपकी शादी कैसे हुई, ये हादसा कैसे हुआ? क्या कहना चाह रहे नहीं, हैं? मैं ये स्टार्ट में ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने शिकार का आगाज, अब तो आप हो चुके हैं बूढ़े, शिकार का आगाज आपने कब से, कितनी उम्र से किया? असल में मैं जो 8-9 साल का था ना, हाँ, उदो तो मैं शिकार शुरू कर देता। 8-9 साल की उम्र में शिकार आप कैसे कर सकते? क्या क्या किस चीज का शिकार करते थे? असल में साढ़े घर चूहे बड़े होंगे सन। ठीक है, आपको शामिल करके या आपको निकाल के होते थे? क्या मतलब आपका? चूहे होते थे घर में, आप उनका शिकार करते थे? हाँ। अच्छा। घर में बहुत ज्यादा चूहे थे। ठीक है। ते वो फिर कड़की भी लाई दी थी, पर चूहा बिच नहीं सी आंदा। अच्छा। मगर फिर हौली हौली जड़ा मैं शरले वाली बंदूक ले ली। हाँ। अच्छा। शरले वाली बंदूक लेके ठीक है। तो फिर मैं अपने घर के चूहे आपने मारे या बाकी? अपने घर के मैंने चूहे जब तमाम फिनिश कर दिए, हाँ। तो फिर मल्ले से भी मुझे डिमांड आने लग गई। क्या रेट था फी चूहा? 1 रुपया, एक चूहा 1 रुपया। हाँ जी। उस वक्त यूनिट 2 रुपए का होता था जब आप चूहा 1 रुपए का मार रहे थे। असल में मेरा हाई पिच द रेट थी, हाई। भाई यानी ज्यादा पैसे लेते? ओह यस यस। ओके। अच्छा, फिर आप ये जंगल वाले जानवरों की तरफ कैसे आए? बस वो पहले तो काफी देर में काफी साल चूहा मार मुहिम पे लगा रहा। सही। लिजर्ड भी मारता था मैं। क्या? लिजर्ड, उसके 50 पैसे लेता था। ये जो घोड़े की लिजर्ड होती है? और नहीं भाई, कोड़ किरली जो होती है। छिपकली? हाँ, छिपकली। अच्छा, छिपकलियां भी आपने मारी? हाँ जी, माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपका शिकार बढ़ता जा? हाँ, तो मैं जब तक मैं चूहे का शिकार करता था, मैंने एक फैक्ट्री भी रखी है अपनी। चूहे के शिकार में फैक्ट्री रख लिया? फैक्ट्री का आमदनी बड़ी ठीक ठाक थी, तो मैंने कौन थी वो फैक्ट्री? फैक्ट्री रखने में कोई इतनी कौन थी वो फैक्ट्री? हैं? कौन थी? म्याऊ। बिल्ली थी आपकी फैक्ट्री? हाँ यस, मैंने वो पाली बिल्ली। कितनी तनख्वाह देते थे आप बिल्ली को? मैं उसे रोजाना पाया छिछड़े हाँ। और आधा किलो दूध का डब्बा देता। 1 पाव छिछड़े देते थे? हाँ। और खुद भूखे रहते थे? हैं? नहीं, आप क्या खाते थे फिर खुद? मेरी खुराक तो कहीं आगे जाके। अच्छा जी, अब जंगल की लाइफ की तरफ हाँ आए। जी। क्या क्या चीज आपने मारी? क्या क्या चीज नहीं मारी, ये पूछे आप। होए होए। अच्छा जी। ये बंदूक मेरी यादगार बंदूक है। अच्छा, हाय हाय। ये इसको परे कर लें। अच्छा। पता क्या, अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, बंदूक आप बार बार मेरी तरफ कर रहे हैं, अगर इसमें से आपने पानी मुझ पे फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? 2 कारतूस गोलियों वाली है? हाँ ये जी। कारतूस आपने लगाए हुए हैं, बिल्कुल दिखाएं जरा।
ठीक है। और ये आपने दूरबीन रखी हुई है, दूरबीन रखी है। इससे आप क्या देखते हैं? मैं शिकार को टारगेट करता हूँ इस दूरबीन से हाँ। नजर आता है, इसमें से लगाएं जरा, बकायदा। देखें जी, पूनम की तरफ देखें। पूनम आपको कैसी लग रही है? ये तो कोई हसीना लड़की बैठी है। अच्छा। वाह जी वाह। और किसी का इंतजार कर रही है, सानू नहर वाले पुल पे बुला के, मेरा ख्याल है। अच्छा जूबी, आप बताएं आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 28। 28। जी। आपकी एज 28 और आपकी कितनी है? बस 28 ਨੂੰ पुठा कर लो। यानी 188। नहीं नहीं, 82। 82। मतलब ये आप कि 82। आपको क्या नजर आया इनमें? आपने इनसे शादी कर ली, उनकी शक्ल तो देखें, उनकी उम्र देखें। मैं क्या बताऊं तुम्हें इनको क्या नजर आए हैं। ये मेरी वाइफ है, जंगल में हमारी मुलाकात हुई। अच्छा। और ये बहुत परेशान थी। क्यों? मैंने इसे बचाया एक ऐसे रीछ से जो किसी को माफ नहीं करता, खा लेता है। अच्छा। काट लेता है। मुझे पता था, मैं जंगल में घूम रहा था। अच्छा। ये बंदूक मेरे हाथ में थी। हाँ। तो मेरे निशाने पे यकदम ये आ गई। हाँ। और जैसे ये हटी तो पीछे रीछ था। ओए, मैंने कहा भाग के मेरे पीछे आ। रीच इसके पीछे था? इसके पीछे था। ओके। मैंने इसे कहा तुम मेरे पीछे आ जा। अच्छा, रिच मेरे पीछे आ जाएगा, ठीक है। तू मेरे पीछे आ जा। रीच के शिकार का किस्सा हम आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना पूनम से एक गाना सुन लें जूबी। उसके बाद आपका वक्त शुरू होगा, आपने बताना है आपको ये कैसे पसंद आ गए, जिंदगी कैसे गुजर रही है। वो तो खैर आपके नजर ही आ रहा है कैसे गुजर रही है। क्या मतलब? यानी कि बहुत अच्छी गुजर रही होगी। जो हमें खाते नजर- पीते नहाते सोते बैठते उठते। मैं कैसी उन बात कर गाने रहे हो की तुम? तरफ जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे करके जाता हूं। शिकारी साहब, आपने चीता भी कभी मारा है? ओए होए होए, मैं तो एने को चीते मारे, एने को चीते मारे, जिथों लंघदा लोग कहंदे ओए चीतिया, ओए चीतिया। चीतिया? हाँ, चीते मारने से चीतिया? हाँ, मैं चीते का उतना खाल काट के हुई। एक अपनी जेब बना लेता था। अच्छा। अपनी शलवार का कफ बना लेता था, कमीज का पौंचा बना लेता था। ये आपने बड़ी बात बताई। हम पूनम इनसे किस्से सुनेंगे, इनके शिकार के किस्से सुनेंगे, लेकिन खातिन हज़रात हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। और इस म्यूजिकल ब्रेक में हम कहीं जा नहीं रहे, बल्कि हम गाना सुनेंगे पूनम से। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावने आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावने आ गया। इंज लंघदा जिवें राही मैनूं हीर बनावने आ गया। हो सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावने आ गया। मैनूं हीर बनावने आ गया, मेरे भाग जगावने आ गया। जिंद जान सदके सारी आप वारी। तेरे कदमां तो नैना वाले आए। जिंद जान सदके तेरी आप वारी। तेरे कदमां तो नैना वाले आए। किते शाम तेरी किते मैं कमली, मैं की साकी बना ले आए। देश मेरे परदेसी जोगी मेरा पावने आ गया। हो सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावने आ गया। मैनूं हीर बनावने आ गया, मेरे भाग जगावने आ गया। सयोनी
मेरे वलीमे ते गाना होया थी। इन्होंने गाया था? नहीं ये नहीं, वो एक और फनकारा थी, एक अच्छा, मुकामी ये जो सिंगर। आप कह रहे हैं ना मेरे वलीमे पे गाना हुआ था, जी। असूली तौर पे ये गाना आपके कुलों पे होना चाहिए। हाँ है? आपके कुल हुए? हाँ, बिल्कुल 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 ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपकी वाइफ से। हैं? हाँ। कि क्या मतलब? ओहो, इंटरव्यू के लिए बात करूंगा। हाँ हाँ, आप जो समझे वो सही है, गलत है वो। आप बताएं ज़ुबी हसीना, कि आप यंग हैं, जवान हैं, खूबसूरत है, आपको कोई भी पर्पल टाई वाला लड़का पसंद आ जाना चाहिए था, आपने क्यों इनसे शादी की? पर्पल क्या? ये क्या कह रहे हो? क्या भाई ये ओ पर्पल टाई दुनिया में नहीं होती पर्पल टाई, बताएं ज़ुबी। मैं क्या बताऊं एंकर साहब, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? मैं तो इसको समझती थी कि ये बहुत बड़ा शिकारी है। अच्छा। शेर मारता है, हाथी मारता है, चीते मारता है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है, इसने 1 साल में अभी तक एक चीज नहीं मारी है। ये क्या कह रही है जी? आप कहते हैं मैंने चीते मारे हैं, मैंने शेर मारे हैं, वो कह रहे कोई चीज नहीं मारी। देखो इस तरह मत करो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, किस तरह मत करो। घर में एक कॉकरोच तो तुम मार नहीं सकते हो, बनते हो शिकारी। बताएं ज़ुबी मेरी हसीना। बंदूक गवाह है कि मैं की कुछ नहीं मारिया है जी। अगर वो नहीं मरिया तो मैं की करा, मैं तो इधरों फायर कीता है ना। अच्छा, आपका मतलब है ये फिर जंगल वगैरह में नहीं जाते? नहीं, जंगल में तो ये रोजाना जाते हैं। क्यों जी शिकारी साहब? हाँ, जंगल तो मैं बचपन से जा रहा हूँ। छोटा सा था तो मेरी माँ उठाती थी, कहती थी जाओ जंगल चले जाओ, और जंगल मेरा बड़ा देखा भाला है। जंगल बहुत क्यों चले जाओ भाई? जंगल जाना पैंदा है, मैं शिकारी जो बनना सी। मेरे माँ पे तरबियत के लिए आप जाते थे? हाँ, तरबियत के लिए उथे बांदरा नाल सलाम दुआ करनी पैंदी है। और जंगल में आप जब तरबियत के लिए जाते थे तो साथ अपने को बाल्टी वगैरह भी लेके जाते थे? हाँ, मेरे पास मेरा असला, मेरे लवाजमात, मेरी चीजें होती थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेकंड जो भी मेरी बात सुने। पहली बात तो ये कि आपने सिर्फ इसलिए इनसे शादी की, आपने एज वगैरह नहीं देखी कि ये शिकारी हैं तो आपको ये एडवेंचरस बंदे लगे, इसलिए आपने शादी की? असल में मुझे कहानियों में मैंने पढ़ा था, कहानियों में मैंने बहुत देखा था। हाँ। कि जंगल होता है, वहां पे शिकारी होते हैं जो शेर का शिकार करते हैं। ऐसे ही। तो एक दिन मैं भी इसी शौक में चली गई देखने कि मुझे भी कोई शिकारी मिल जाए। हाँ। तो वहां पर ये मुझे मिल गए थे। और ये वहीं पे इम्प्रेस हो गई थी, बल्कि प्रेस हो गई थी। भाई इम्प्रेस तो होना इम्प्रेस तो मैं ऐसे हुई थी कि मेरे पीछे एक रिछ लग गया था। अच्छा। तो मैं भागती हुई जा रही थी तो सामने से ये आ गया। या मैंने अच्छा। रोका। मैं यानी आप रीच से तो बच गई लेकिन लगड़ बगड़ से फंस गई। लगन है। यानी उधर लगा होगा ना पीछे, को भाग रहा होगा। हाँ। क्या वाकया हुआ रीच वाला? मैं तो की दसा, जो मैं पहली बारी गया जंगल, हाँ, ये उस रीच के साथ आप अपने पहले हाँ, इंतकामी कार्रवाई उदो ही शुरू हो गई। क्या हुआ था? मैंने देखा एक रीछ आ रहा है। अच्छा। मैं वो जो चील का दरख्त है उसके पीछे छुप गया। अच्छा। यकदम मैंने 2 कारतूस डाले इस दुनाली बंदूक में। हाँ। और मैं छुप गया। हाँ। ऐसे करके रीछ बिल्कुल मेरे जब सामने आया, हाँ। तो मैंने निशाना लेके फायर किया। डाज! अच्छा। धुआं निकला है, गर्दो गुबार उड़ी है। आपके मुंह से? नहीं, जब मैं गोली चलाई। अच्छा, गोली का धुआं निकला। हाँ। ओके। वो जो तो धुआं बैठे है, हाँ। तो मैं देखा सामने एक रिच खड़ोता सिगरेट ला के। मैंने कहा हाँ सुना, किधर आए हैं? मैं कहा यार गलती होगी, चल माफ कर दे। अच्छा, गोली से वो जख्मी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा। मैं कहा चल माफ कर दे यार, मैं पहली बार शिकार करना आया। हाँ। कहना माफी नहीं मिलेगी। मैं कहा फिर? कहना कन फड़। नहीं ना, कन फड़ ले। क्या पकड़? कन फड़ ले ना। अच्छा। जिन्हें स्कूले फड़दा हुंदा सा है। वो जनाब थोड़ी देर बाद रिच पता नहीं किधर मगरों ले गया। मैं वेखे रिच गायब हो गया। मैं कहा कोई गल नहीं छड़ांगा। मैं 2-4 कदम का सहारा लेके नसिया। हाँ। फिर कट करके वेखे सामने रिच ही आ रहा है। अच्छा। मैं कहा हुण तो निशाना नहीं मैं छड़ांगा। बनता था आपका। पूरा निशाना लेके हाँ। मैं 2 कारतूस पाए ने। ठीक है। डज! ओ लगा ताउन च। ठीक है। जनाब भाई धुआं निकले है, गर्दो गुबार उड़े है। और फिर मैं वेख्या है, हाँ। रिच सामने खलोता है ते ताड़ी मार रहा है। कहना हाँ। अच्छा, यानी गर्दो गुबार छटा तो रीछ आपके सामने सामने खलोता कहना है उसको फिर कुछ नहीं हुआ? मैंने कहना हूँ। अच्छा। हुण सुना। हुई। फिर वही हरकत। मैं कहा यार माफ कर दे, मैं सोचा थी कि जानदी बारी कुछ करके बुखावा। कहना बकवास ना कर, कान फाड़ ले। अच्छा, वो सजा देता था यानी कान पकड़वाता? हाँ जी। अच्छा। मैं फिर कान फाड़ ले। आधा घंटा में कान फड़े ते काफी थकावट हुई मैनू। रीछ के कान पकड़े? अपने फड़े यार। अपने जाहिर बात हाँ है, जी। अपने बनते हैं, ठीक। फिर मैं वेखे रिच गायब हो गया। अच्छा। मैं उठो नसिया। हाँ। नाचते मैं 2 फरलांग जाके फिर मुड़ के वेखे रिच मेरे पीछे। मैं कहा ओए फिर आ गए, हुण तेरी मां दा पुत्तर ही तो बचेगा तू। अच्छा। मैं कारतूस पाए ने। सीधा फायर किया। डाज! दोवें फायर गए ने इंज करके ठा
शुक्र ਉਹਦੇ है। ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं क्या हूं ते मर गया है। अब तो आप- फिर इंज धुआं निकलिया है, अच्छा, फिर धुआं। गर्दों को बाहर उठिया है, और जदों बैठे धुआं हाँ। मैं वेख्या सामने रिच खलोता है और करदा है हाँ की प्रोग्राम। तीसरी दफा भी बच गया। हाँ ते मैनू वेख रहा सी, अच्छा, मैनू कहंदा ओए तू किते शौकीन ते नहीं हैगा यानी कान पकड़ने। कान फड़न दा यार। यार मैं कहनू क्यों पता लग गया है। अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। अब आप ना दिन रात कान पकड़ने की प्रैक्टिस जारी रखा हाँ करें। जी, जंगल में किसी भी वक्त वो शेर आपको मिल सकता मैं तो इनके सामने भी कान फड़ लेना हूँ, बल्कि इन्हू भी किसी टाइम मैं कह तू भी किसी टाइम फड़ लिया कर कान। है। नहीं, जुबी ने कौन सा शेर का शिकार करना होता है कि वो कान पकड़े छोड़े। आप मुझे ये बताएं, इस एज में भी आप शिकार कर लेते हैं? ओहो हुन ते शिकार कार ही आ जाए ते कर कुर लेदा है। जंगल में नहीं जाते? हाँ मैं ब्रैलर मुर्गी ले ना हुन्ना वा, हाँ। तो ओनू बंदूक नाल शरीली बंदूक मेरी पई हुई पुरानी, मैं ओनू मार के शरला ते शौक पूरा कर लेना। ये है आपके शिकारी। क्या करूं, मैं तो खुद परेशान। मैं एक आपका मूड खुशगवार करता हूं। आप मुझे काफी परेशान लग रही हैं। पूनम से एक गाना सुनते हैं और इस गाने के बाद मैं आपको हल बताऊंगा जी। कि आपने इनसे छुटकारा कैसे पाना है। क्या मतलब? यानी जिंदगी कैसे आपकी आराम से गुजर ये सकती है। मेरा काम है छुटकारा पाना। तो नहीं नहीं अपनी नहीं, गलती नहीं, आप दोनों की जिंदगी आसान करूंगा। यार कैसी गल यार कर। मैं इस मामले में बड़ा, मैं आपको पता है मैं हथौड़ा लेके लोगों के घर जोड़ता हूँ, जोड़ता हूँ मैं घर। ये मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन पूनम से गाना मैं इसलिए सुनना चाह रहा हूँ माहौल खुशगवार हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं देख रहे कि वाकई तू सही कह रहे हैं। ये दूरबीन से देख रहे हैं? हाँ आप करीब बीन भी लें एक। दूर। हाँ, ये क्या किया आपने? मुंह चढ़ा रहे हैं अपनी वाइफ नहीं, का? नहीं वो मैं जब नहीं, ये शिकार नहीं, पे जाता पुरानी हूँ, आदत है। मैं शिकार पे जाता हूँ तो जब जानवर आगे से आते हैं हाँ। तो मैं उनको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। कैसे? जी पूनम, आप हमें कौन सा गाना सुना रही हैं? मैं आपको गाना सुनाऊंगी मैडम नूरजहां का, एवें तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आनी है। एवें ते नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनी है। बिस्मिल्लाह करें जी। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਨੀਆ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨਿਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੀਰਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਿਆ। ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਨਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਵੇ, ਉੱਡ ਗਿਆ ਨੀਂਦ ਰਾਤੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਚੈਨ ਵੇ, ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਵੇ, ਉੱਡ ਗਿਆ ਨੀਂਦ ਰਾਤੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਚੈਨ ਵੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨਿਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੀਰਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। वेरी गुड, वाह 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 हसीना, ये होती है आवाज। ओए होए होए। ये आपके हस्बैंड, आप जैसी खूबसूरत यंग वाइफ हैं आप इनकी, तो ये गैरों पे क्यों नजर करम कर रहे हैं? नहीं नहीं उनकी आवाज अच्छी है। नहीं, आवाज तो उनकी अच्छी है। पर्सनैलिटी अच्छी है, मैं मुतासिर हो गया हूँ। थैंक यू सुना? थैंक यू। आवाज तो इनकी भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा गा लेते आप भी गाते रहे हैं जी? हाँ मैं भी गाता रहा हूँ। अच्छा। मैं टोलियों के साथ जाया करता था। खच्चरों की टोलियों के हाँ जी हैं क्या मतलब? साथ? इंसानों की टोलियों के इंसानों की टोलियों के साथ। साथ। वो माइंड नहीं करते थे?
क्या मतलब? यानी आप गा रहे हैं, किसी टोली के साथ आप गए हैं? टोले के साथ क्या मतलब? मैं जो रमजान में जो रोजे के लिए जगाते हैं मैं उनके साथ जाया करता अच्छा था। अच्छा, वेरी गुड। चलें, आपका म्यूजिक से भी लगाव है, ये बताएं ज़ुबी, मैं आपको एक मशवरा दूं, वैसे आप खुश हैं इनके साथ? बस जिंदगी गुजार रही हूँ, अब तो मेरी जिंदगी गलती। बर्बाद क्यों कर रही हैं आप? मेरा मतलब है वो आपके, देखें उम्रों का फर्क है, आप दोनों का कंसेंट तो था ना, इसीलिए उम्रों में शादी- कुछ नहीं रखा। इसने फिल्म भी देखी है सुआ जोड़ा, वो जिसमें वो नरगिस कहनी है बुढ़े बारे भी इश्क प्या करना है। हाँ, आप इनको, आपकी मौजूदगी में वो सिर्फ इसलिए खुश रह सकती हैं अगर आप इनके सामने किसी जानवर का शिकार करें। जानवर का। मेरी ख्वाहिश है कि ये किसी दिन हाथी का शिकार करके लेकर आए। और असल में बात ये, कोरोना की वजह से श्रीलंका नहीं मैं जा सकता। अच्छा, हाँ, चूंकि हाथी का शिकार आप करने के लिए श्रीलंका जाना चाहते हैं? श्रीलंका हाथी ठीक शिफ्ट है। हो गए हैं श्रीलंका ज्यादा। ठीक है, शेर का कर। शेर का मुझे अफ्रीका जाना पड़ेगा, तो वहां भी क्वारंटीन ने मुझे रोका हुआ है, वरना मैं रुकने वाला नहीं था। तो आपको दुनिया ने चीतों का शिकार करने की वजह से चीतिया का लकब दिया हुआ है। ओह, चीते का शिकार करके दिखा दे। ये देखिए, ये उन दिनों की बात है जब मैं यंग हुआ करता था। क्या? मेरा मतलब है जब बहुत मेरा शौक अच्छा। हाँ, तब ये क्वारंटीन नहीं आया था ना, जितने मर्जी कोविड नहीं था उन दिनों। हाँ, अब मुझे बताएं, आपने उनसे उस एज में शादी की है जब वो यानी कोई शिकार करने के काबिल नहीं है, नहीं। और अब आप फरमाइश कर रही हैं कि मुझे शिकार करके दिखाएं। नहीं, मैंने इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाया है हल्के फुल्के शिकार का। हाँ। ये जैसे सर्दियां आती हैं तो इंशाल्लाह वो शिकार शुरू हो जाएगा। किस चीज का? ये मुर्गाबी का तो शिकार कर लेंगे ना? तितर बटेर, ये छोटा मोटा जो शिकार कम से कम। ये तो मासूम से जानवर है ना, आप खरगोश का यार ये। अच्छा मुझे बताएं, आपको जानवरों को मारते हुए जरा एहसास नहीं होता कि यार ये मासूम से जानवर है, मैं क्या कर रहा हूँ? भाईजान क्यों नहीं, यदि मारने वाली चीज मार देना चाहिए। और तो क्यों नहीं मारते? मैं मार दूं, मैंने कहा ना, छोटी मोटी घर में इतने सारे कॉकरोच जमा हो गए हैं, वो भी काकरोच नहीं आपसे मारते। मारे नहीं जाते, छिपकली आप कहते हैं मैं मार लेता देखिए, हूँ। वो नजर का मसला है। मेरी दूर की जो ऐनक वो टूट गई है कुछ दिनों से, तो नजदीक की जो है ना वो सही काम नहीं आप कर रहा है। जंगल में जब जाते हैं शिकार पे, तो आपको सरकारी तौर पे भी कुछ खर्चा पानी मिलता है? सरकारी तौर पे पहले मिला करता था, अब तो पलेन लाने पैंते किसी खतरनाक जानवर के साथ आपका आमना सामना, जैसे आपने रीछ वाला एक किस्सा सुनाया, हाँ। किसी खौफनाक, आप जंगल में जाते हैं, सांप भी होते हैं जंगल ओए में, होए होए बिच्छू भी होते होंगे जंगल में, खच्चर भी होते होंगे जंगल में, गधे भी होते होंगे। ठीक है। मासूम जानवर भी आपसे घबराते हैं या आपसे प्यार करते रहे हैं? हो, मैं बताता हूँ आपको, हिरनियों का मुझ पे अटैक हो गया था। ये जो हरनियां होती हैं, हाँ जी। लेकिन हरनियां तो मासूम सी होती हैं। और नहीं जी, वो तो चीखा कढ़ा देनी ने। ओए होए, वो कैसे? तकरीबन मैं आपको बताऊं कि इन हरनियों को लेके मैंने बड़ा सफर किया है, अच्छा तकरीबन 12-13 साल। अच्छा, हाँ जी। हरनियां आप रखते थे? हरनियां, हाँ जी। अच्छा। पिछले हफ्ते में हरनियां का ऑपरेशन कराया है, आजाद हो गई है ने, उन्होंने बेहतरीन लाइफ हो गई है। वो हरनियां बीमारी है, ओ, वो हरनियां जिस्म के अंदर होता है, वो उनका इन हिरनियों से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं उसी का ही जिक्र कर रहा हूँ। कमाल कर रही हैं। मुझे ये बताएं, आप जिंदगी में किसी खौफनाक जानवर के साथ भी आपका अपना सामना हुआ? कोई खतरनाक जानवर जिसने आपकी जिंदगी, जैसे आपने रीछ का किस्सा सुनाया ना, हाँ। ऐसा ही कोई खौफनाक जानवर आपके सामने, कभी आप शेर आ गया हो आपके सामने, आया कभी शेर? हाँ जी, पिछले मंगल की सालगिरह थी, मैं जंगल च गया तो अचानक शेर आ गया। फिर क्या, मैं फौरन घर आके इन्हू सुना दिता है। सुना दिया? हाँ। शेर आ गया तो सुना? शेर आपका मतलब वो शेरो शायरी वाला शेर आ गया? हाँ जी, मुलाहिजा फरमाएं जरा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। ओ बाबा, असली शेर भी आया बाबा जी। हाँ, असली शेर आंदा ताकि मैनू उधेड़ के रख दिंदा। तो आपका तो दावा है आपने शेर का शिकार किया हुआ है। भाई मैं शिकारी कल्ला नहीं, शिकारी बड़े बड़े ने। ए थोड़ा एंकर जेड़ा है वो आफ्ताब इकबाल, हाँ। और बड़ा बड़ा शिकारी बनता है, हैं? आपने उसके साथ कभी शिकार किया? हाँ, मैंने किया है। अच्छा। मैं की तुम दसा, एक दफा अच्छा, मैं, वो आपको शिकार करने देते हैं?
नहीं कोशिश तो होंदी है कि मैं ही सिर्फ शिकार करा। अच्छा। मगर एक जगह ते जनाब मैं निशाना लिया, हाँ। सामने परिंदा आया है, हाँ। मैं पूरा इंज करके निशाना बनाया है हाँ। कि मेरा शिकार है। हाँ। हैं जी, पिछों आकर जिद कर बैठा है कि नहीं ये शिकार मेरा है, मैं ही करांगा। की करा मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए, इस मौके पे एक ब्रेक ले लेनी चाहिए। और दिन रात लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं अभी थोड़े से वक्फे के बाद। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहाँ से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी खूबसूरत सिंगर पूनम नाज, और अब ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं आलिया बुखारी। आलिया, आपको प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। और मैं बताता चलूँ कि आलिया भी पूनम की तरह एक एक्ट्रेस भी हैं और सिंगर भी हैं। ये तो बताइए कि एक्टिंग का कैरियर आपका कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। हाँ जी। एक्टिंग में किससे आप मुतासिर हैं? अंजुमन। अंजुमन से। अच्छा, आपने मज़ाहिया एक्टिंग भी की? नहीं। शौक है कॉमेडी एक्टिंग का? नहीं। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि आप किसी एक्टर की एक्टिंग करें, यानी मर्द एक्टर की, अगर कोई आपको कहे वो अजहर रंगीला होता है, खच्चर सा एक है, गधा सा, उसकी एक्टिंग करके दिखाएं तो आप कर लेंगी? मेरी कहाँ मजाल, वो इतने सुपरस्टार, इतने कौन? बड़े सिंगर। अजहर रंगीला सुपरस्टार कहाँ से आ गया? सुपरस्टार। क्यों जी शिकारी साहब, आपकी कभी मुलाकात हुई है अजहर रंगीला से? मेरा भी काम खोते कोड़े नल जी में। सही कह रहे हैं। मैं शेरों से और बचीतियों से इंतहाई कोई पता है। हाँ। हाँ, चवल ठीक। इंसान है। होगा, मैं चवल। जब भी मैं मिला हूं ना, जो भी हाँ, वो ठीक जो है। अजहर रंगीला है, ठीक है। इंतहाई कोई चवल, होगा इंतहाई कोई, मैं क्या कहूं, लुद्दड़ सा इंसान है वो। ठीक है। लेकिन ये कह रही है कि वो एक्टर है। अब मेहमान की बात की हम लाज रख लेते हैं। हाँ, अच्छा रख जी, आप सिंगर भी हैं आलिया, आप सिंगर भी हैं। सिंगिंग का शौक कहाँ से हो गया भाई? एक्टिंग थी, सिंगिंग कहाँ से आ गई? मुझे शौक तो सिंगिंग का ही था। अच्छा। मैडम को सुनती थी। अच्छा। आपको पता वो आप हमारी- मैडम को सुनती थी, इस बात का मैडम को पता था? नहीं। अच्छा, छुप के आप सुनती मैं होंगी? छुप के नहीं, मैडम के गाने सुनती थी या मैडम की बातें सुनती थी? मैं मैडम की बातें भी सुनती थी, मैडम के गाने वाकई भी। और मैडम से अभी आपकी हुई तक है? उनकी वीडियो, उनके गाने, क्या उनकी बात जो है, भी क्या है। बात है। मैडम नूरजहां एक इतना बड़ा नाम जी, जाहिर बात है। हाँ जी। अच्छा देखिए, हमने दो नाम एक ही प्रोग्राम में ले लिए, एक उस खच्चर का अजहर रंगीले का और एक मैडम नूरजहां का। हालांकि हमें सिर्फ मैडम नूरजहां का नाम, क्यों शिकारी साहब? हाँ बेहतरीन बेहतरीन। बड़ा नाम तो मैडम ठीक नूरजहां है, का ही गल है। को हो गई तो फिर हाँ ना, सही ठीक है, बात। मैडम बेहतरीन। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज आपकी आवाज से ही कर लें। आपकी आवाज से। आलिया, आपकी आवाज से कर लें, ठीक आलिया है? को मैं देख सकता हूँ? मैं कहता हूँ ये मलका आलिया इस वक्त। अच्छा, आप मलका देख लें, आलिया। आलिया ऊपर है जरा थोड़ी सी। हैं? हाँ, ये आप जरा सही कर लें। आह, ये वाह वाह। आलिया, आप हमें गाना सुनाएं, कोई बेहतरीन सा गाना सुनाएं ताकि बड़ी हमारे अच्छी लग रही है ये। माशाल्लाह है ये अच्छी, और इनकी आवाज इनसे भी अच्छी है। अच्छा जी। आप आलिया से गाना सुनते हैं। आलिया, ये कौन है बताएंगे जरा? ये शिकारी। पिछले दिनों आप आई थी, आपको नहीं पता, पिछले दिनों ना इधर हमारी एक बतख ने अंडे दिए थे। हाँ जी। तो वो हम अंडे उठा के जंगल में लेके गए, तो वहां हमें ये मिले शिकार करने के मैं लिए आए उन्हें हुए थे। अंडे का ध्यान रख दिया था। हाँ। हाँ जी। ओह, अच्छा। सही बात है। Yes. अच्छा जी, आपके कारतूस नीचे हो रहे हैं भाई। भाई बरसात का मौसम है, साउन का महीना है। इस महीने च कारतूस ढिले होके ते खराब हो जाने, थले फिर चले भी जाने। ये चलने के काबिल नहीं ना रहेंगे, इनको संभाल के रखे, जरा सही तरह कोई कस के गल बांधे। नहीं। और खवातीन और हज़रात, हम गाना सुनेंगे आलिया से। आइए आलिया, गाना सुनाइए। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया? साडी अखां विच निंदरा उड़ा के, साडी अखां विच निंदरा उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया? सानू नहर वाले
वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। सानू नहर वाले आप भी गा लेती हैं जूबी? नहीं, हिना लेंदी है। मैं जाहिर गा- बात है, आपकी जो वाइफ हुई ना। हाँ, है। नहीं जूबी, बात सुने, आप गुनगुना लेती हैं? नहीं, मुझे नहीं गाना। आप पढ़ी लिखी भी लगती हैं मुझे, जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जी। मेरा ख्याल है आपने मिडल किया हुआ है। यस, यू आर राइट। मैंने आपको पहले कहा था पढ़ी लिखी लग रही हम- है। आप भी पढ़े लिखे हैं Oh, yes. या गिरे पड़े हैं? यानी कि पढ़े लिखे, जाहिर बात है एक शिकारी पढ़ा लिखा ही होता है। असल में मैं एक चीज को टाइम दे सकता था, या शिकार को या पढ़ाई को, तो मैंने ज्यादा शिकार को टाइम आप दिया। इतना शिकार आपने किया, आप बूढ़े हो गए, आप अपना किया हुआ शिकार खुद खाते भी रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। यानी मैं कई दोस्त- ऐसी चीजें हैं ना जो आप शिकार करके खा भी सकते हैं। कहता मैं खुद पका के खिलाता, अच्छा। दोस्तों में बांट देता शिकार। कई ऐसे शिकार मैंने किए जो दोस्तों को मैंने दान कर दिए। अच्छा, मैंने सुना कई लोगों ने आपको खरीदने की कोशिश की कि हमें ये शिकारी दे दें। हाँ, यानी शिकारी लोग रखते नहीं? हाँ, हाँ। कई लोगों के पास शिकारी होते हैं हाँ। कि जब वो शिकार कर लेते हैं तो फिर शिकारी भाग के जाता है और वो शिकार उठा के ले शिकार आता है। हुआ, तो वो वह नहीं वह हाँ, आलिया वो अपना है। आलिया से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। वो भाई आप आलिया से क्यों फ्री हो रहे हैं? नहीं, फ्री नहीं जब हो रहा आपको मैं। पता आपने आलिया से फ्री नहीं होना, आलिया खुद आपसे फ्री होगी। यानी बात करेगी ना आपसे, जब वो सिंगर है तो बात करेंगी आप। सही बात है। जो भी ये बात बताएं, आप अगर ये ना होते है। और अगर ये ना रहे, अल्लाह करे, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ये करे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। खुद कुछ कोशिश कर लेते हैं लेकिन कहते नहीं है ऐसे। यानी कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। दुआ, हम मुसलमानों में दुआ होती है। अच्छा जूबी, ये बताएं कि अगर ये फौत हो जाते हैं, नहीं मरना तो हर एक ने है ना, अगर ये फौत हो जाते हैं या अगर ये मर जाते हैं या अगर ये फना हो जाते हैं या अगर इनको शेर खा जाता है या अगर इनको आग लग जाती है, भाई बस कर दो, कोई मेरे बचन दा राह रहन दियो। नहीं अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, हम क्या कह सकते हैं। अब मेरी जाना। जवान सौजा मेरे नाले और किस किस्म की बददुआएं अच्छा दे मैं रहा आपको है। बताऊं, जवान जोजा के ना जितनी जल्दी हो जाए हाथ पीले कर देने चाहिए। यानी कि उसको मेहंदी लगवानी, उसको शॉपिंग करवानी चाहिए ना। हाँ, मैंने ईद पे मेरी खुद आपसे मेहंदी गुजारिश है, जी, जी। उम्रों का फर्क माशरे के लिहाज से तो ठीक नहीं, लेकिन मजहब इसकी इजाजत देता है। आप लोगों की उम्रों में काफी फर्क है, लेकिन इसके बावजूद आपने भी खुशी से शादी की है, उन्होंने भी अपनी खुशी से खुदकुशी की है। यानी जो शादी की है उन्होंने आपसे ना, तो मैं ये चाहता हूं कि बहरहाल जुबी, अब ये जो कुछ है यही है आपके, इनका ख्याल रखें, इन्हीं से गुजारा करें। अब आपको सब्र के जाहिर है मजबूरी है मेरी, पसंद से शादी की है हाँ, मैंने। मजबूरी का नाम शुक्रिया। अब आपको, अब मेरी रिक्वेस्ट पे 2.5 साल सब्र कर लीजिए। क्या मतलब? यानी कि अल्लाह ताला उनको मजीद सब्र दे देगा, आदी हो जाएंगी वो अल्लाह आप, खुशियाँ देने वाला है। 2.5 साल में काफी खुशियाँ आ जाएंगी, मैं कोशिश कर रहा उनकी हूँ। जिंदगी में आएंगी खुशियां। हैं? तो क्या मेरी जिंदगी में क्या है, जल्जले आएंगे? आपकी जिंदगी में भी खुशियां आए हाँ ना, तो सबके लिए अब दुआ गो है। और अब चलते हैं, पता है एक गाना और सुनना है अच्छा। अभी आलिया से, लेकिन ठीक। गाना हम इनसे बाद में सुनेंगे। हमारा सेगमेंट होता है, हम एक किताब डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि लोग किताब पढ़ें। मैं भी किताब लिख रहा हूँ। आप भी लिख रहे हैं? क्या टाइटल उसका क्या है? हैबत खान ने जंगल में क्यों कान पकड़े, ये एक सवालिया निशान होगा। ये जवाबिया निशान भी होगा। वो- मैं किताब का तारुफ कराना जी। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास आज की किताब है नील के संग, और ये सफ़रनामा है जनाब ताहिर अनवार पाशा साहब का। ये मिस्र का सफ़रनामा है। मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये मिस्र जो जिसको हम कहते हैं इजिप्ट, ये असल इसका जो तलफ़ुज़ है वो है मसर, लेकिन हमारे यहाँ ये अमूमन आमतौर पर मिस्र ही बोला जाता है, तो मैं इसको मिस्र ही कह के बुलाऊँगा। ताहिर अनवार पाशा साहब एडिशनल आईजी रहे हैं पंजाब, और बेतहाशा इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान तो जो काम किया ही किया, इन्होंने लिखने लिखाने का सिलसिला भी जारी रखा। इनके मुतादिद सफ़रनामे शाया हुए, इनकी मुख्तलिफ़ किताबें आ रही हैं, और ये ख़ुद भी दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ की तहज़ीब, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ की रिवायात को जानने का बहुत शौक़ रखते हैं। ताहिर अनवार पाशा साहब की ये जो किताब है नील के संग, इसमें आप देखेंगे जी, इन्होंने वहाँ पे फ़िरौनों के पास ये गए, फ़िरौनों के जो उनकी रिमेन्स हैं, उनकी जो बाकियात हैं फ़िरौनों की,
वहाँ पे मिस्र की सरजमीन में इन्होंने क्या देखा। आपको पता है एक राइटर के लिए मिस्र की जो सरजमीन है, इजिप्ट की जो सरजमीन है, वो बड़ी फैसिनेटिंग होती है कि वो दिल करता है कि वहाँ जाएं, अबुल हौल का मुजस्मा देखें, वहाँ फ़िरौन को देखें, और वहाँ की एक अजीब ही दास्तान है, तारीख़ी और पुरस्रार दास्तान। ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मिस्र के हवाले से आपको उसका तारीख़ी पस मंज़र तो मिलेगा ही, साथ साथ ताहिर अनवार पाशा साहब ने जिस खुश बयानी से अपने सफ़र को बयान किया है, उसकी आपको झलकियाँ और चुटकियाँ भी इस किताब में महसूस होंगी। ताहिर अनवार पाशा साहब की ये किताब एक पूरी गाइड बुक है। जो लोग मिस्र का सफ़र करना चाहते हैं उनको चाहिए कि इस किताब को ख़रीदें। आप यकीन करें, आप सफ़र के दौरान इस किताब को पढ़ लें, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मिस्र में दाखिल होने से पहले ही मिस्र की सैर कर चुके हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन है कि इस बुक को ख़रीदिए। नील के संग किताब का नाम है। ये किताब शाया किया जी नई सोच पब्लिशर्स ने। आप उर्दू बाज़ार में इनसे रब्ता कर सकते हैं, किताब आप ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 04237361416 और कॉन्टैक्ट नंबर जो मोबाइल है वो है 03008475 तो नील के संग किताब का नाम है। ताहिर अनवार पाशा साहब की किताब है, इंतहाई शानदार किताब है, तारीख़ी अहमियत की हामिल किताब है, ज़रूर खरीदिएगा। और इसके साथ ही जी प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल हैं। आलिया आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, और ललारी साहब, आपका शिकारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और साथ जो आपकी वाइफ मेरी आपकी जो ज़ौजा तशरीफ़ लाई ज़ूबी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ूबी हसीना, इनका ख्याल रखिए, ठीक है, कम से कम 2.5 साल तक इनका ख्याल रखिए, ठीक है। उसके बाद किए ना नहीं, मैंने कहा उसके बाद फिर वो ताकि आदी हो जाए, आपके प्यार की आदी हो जाए सबको। और ख़वातीन हज़रात, हम लेंगे आपसे इजाज़त इस गाने के साथ जो आलिया बुखारी आपकी खिदमत में पेश करने लगी हैं। अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में यूं ही हंसते मुस्कुराते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी है तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, सजदी है तस्वीर